हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बी के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट्स ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है सेल एवं बैटरी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। जो हमने चैप्टर अभी तक पढ़ लिया है सेल एवं बैटरी का पार्ट 1 पार्ट 2, उसी से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी है अपनी, जिसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का मैं एक संग्रह लेकर, एक कलेक्शन लेकर के आपके बीच आया हूँ, जिसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इनको आप याद भी करिएगा। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं हमारे चैनल में आगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है, यदि बैटरी सेलों की आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना हो तो उसे किस में संयोजित किया जाएगा। देखिए, कहने का मतलब समझ गए। जिस अगर बैटरी से हमें ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता हो तो हम उसे किस श्रेणी या किस प्रकार संयोजित करेंगे। ऑप्शन दिया है उसने, ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, श्रेणी समांतर क्रम में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, यदि बैटरी सेलों की आउटपुट वोल्टता बढ़ाना है हमें, तो हम उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। ठीक है, किसमें संयोजित करेंगे? श्रेणी क्रम में ही संयोजित करेंगे, अगर हमें आउटपुट वोल्टता इसकी बढ़ाना है तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, डिस्चार्ज बैटरी मैंने आपको बताया था, बैटरी डिस्चार्ज और चार्ज वाला वही सिस्टम ये है। ऑप्शन दे रहा है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो कभी भी आप याद रखिएगा, अगर बैटरी डाउन हो रही है या बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा ही बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल के संबंध में उसकी सामान्य क्षमता कहलाती है। देखिए, थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द्वितीयक सेल के संबंध में उसकी सामान्य क्षमता कहलाती है। देखिए, द्वितीयक सेल का मतलब ये होता है कि इसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम पुनः चार्ज कर लेते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ने दिया है पूर्ण चार्ज अवस्था से पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था तक नापी गई क्षमता, डिस्चार्ज हो रहे सेल की क्षमता, पूर्ण चार्जिंग अवस्था में क्षमता। ऑप्शन डी दिया है पूर्ण चार्ज अवस्था से 1.8 वोल्ट प्रति सेल डिस्चार्ज अवस्था तक मापी गई क्षमता। देखिए, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। कैसे सही होगा? हमने आपको पढ़ाया था कि कोई भी बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज नहीं होती है। ठीक है, ये एक आभासी रूप होता है, क्योंकि देखिए, बैटरी जब फुल चार्ज होती है और जब डिस्चार्ज होती है तो 1.8 प्रति सेल के बीच में नापी गई क्षमता उसकी सामान्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता का सूत्र है। देखिए, मैंने आपको वाट घंटा दक्षता और एम्पियर घंटा दक्षता दोनों ही बताया था, जिसमें मेरा देखिए सूत्र है आई डी इंटू एच डी अपॉन आई सी इंटू एच सी। बी ऑप्शन है आई डी इंटू एच डी डिवाइड बाय या अपॉन में आई सी इंटू एच सी इंटू 100। सी है एम इजिकल टू जेड आई टी। डी ऑप्शन दिया है वी डी इंटू आई डी इंटू एच डी अपॉन वी सी इंटू आई सी इंटू एच सी इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए, बैटरी की बात की जा रही है और एम्पियर की बात की जा रही है, तो सीधी बात है ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज का है। इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, ऑप्शन ए और बी में कितना सा अंतर है? सिर्फ इस 100 का अंतर है। यही ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं या जो पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर, वो यही कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। अब अपन सोचेंगे कि यार वहां पे 100 था कि नहीं था। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। दक्षता परसेंट में निकलती है, एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी को मैंने आपको सूत्र बताया था। ठीक है, अगर एम्पियर आवर की पूछ ले वो, तो ईटा ए एच ऐसा परसेंट बनाया था। ठीक है, इजिकल टू आई डी इंटू एच डी अपॉन आई सी इंटू एच सी। ठीक है, इंटू में 100 था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो दिया है, ये जो आपको दिया है ऑप्शन डी, ये वोल्ट, ये जो है ना
वोल्ट वोल्ट प्रति घंटा वाला है, ठीक है, वाट प्रति घंटा का है, सॉरी वाट प्रति आवर, वाट प्रति आवर के हिसाब से है ये सूत्र उसमें काम आता है, सूत्र ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को किसमें संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी समांतर क्रम में या समांतर श्रेणी क्रम में? देखिए अभी अपन ने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन देखा है, उसमें यहाँ पर एम्पियर क्षमता की जगह क्या था? वोल्टेज क्षमता, ठीक है, क्या था? वोल्टेज क्षमता था। लेकिन यहाँ पर एम्पियर क्षमता की बात, उसको हमने किस में संयोजित किया था? समांतर क्रम में किया था। लेकिन ये यहाँ पर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा अगर वोल्टेज क्षमता का, अगर यहाँ पर एम्पियर क्षमता आ गई है, तो ऑप्शन मेरा ए यहाँ पर सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत लेपन प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोलाइट में सिल्वर नाइट्रेट यानी SiNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में उत्प्रेरक के रूप में मिलाए जाने वाला उत्प्रेरक तत्व कौन सा है? देखिए एक्साइटर के रूप में मैंने आपको बताया था, ए मिथाइल साइनाइड, बी पोटेशियम परऑक्साइड, सी पोटेशियम साइनाइड और डी दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो विद्युत लेपन प्रक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या मिलाया जाता है? KCN। KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा। पोटेशियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है? KCN। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न सेलों में कौन सा सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, प्राथमिक सेल वे होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में अगर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, वो होते हैं हमारे कौन से सेल? प्राथमिक सेल। तो ऑप्शन दिया है शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेड एसिड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? लेड एसिड सेल। ये द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है जिसको एक बार चार्ज करने पर दोबारा उसको डिस्चार्ज करने पर दोबारा चार्ज करके उसको उपयोग किया जा सकता है। ये तीनों जो ऑप्शन दिए हैं ये तीनों ऑप्शन प्राथमिक सेल के हैं, लेकिन ये द्वितीयक सेल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेड एसिड सेल की दक्षता होती है, देखिए इसमें से जो चैप्टर है इसमें से दक्षता के ऊपर से एक क्वेश्चन तो आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, ये एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन दिए हैं 90 से 95%, 80 से 85%, 70 से 80% और 60 से 65%। तो आप हमेशा याद रखना लेड एसिड सेल बैटरी जो सेल होता है उसकी दक्षता होती है 90 से 95%। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को परिकल्पित करता है? देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था प्रथम सूत्र, ऑप्शन दिया है Z इजिकल टू आई अपॉन एम टी, बी दिया है Z इजिकल टू एम आई टी, सी दिया है M इजिकल टू जेड आई टी, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो द्रव्यमान होता है पदार्थ का वो समानुपाती होता है धारा की मात्रा के। ठीक है, तो M अनुक्रमानुपाती आई टी या M इजिकल टू जेड आई टी। ठीक है, Z क्या होता है यहाँ पर? रासायनिक तुल्यांक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा मेरा? सी वाला सत्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है? ए, यहाँ किसी तत्व के परमाणु भार से हाइड्रोजन के परमाणु भार का अनुपात होता है, प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात होता है, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, जिसको Z से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको मैंने बताया था आपको कि वो परमाणु भार बटे संयोजकता का अनुपात होता है। इसका मैंने मात्रक भी बताया था, हालांकि ये अनुपात है, जो अनुपात में चीजें होती हैं ये सूत्र होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, फिर भी इसको ग्राम प्रति कुलाम में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम प्रति कुलाम। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी धातु पर अन्य धातु की बारीक परत चढ़ाना कहलाता है। मैंने आपको बताया था धातु निष्कर्षण भी बताया था, विद्युत लेपन भी बताया था, और दो तीन चीजें मैंने आपको ये चीज विद्युत मुद्रण भी बताया था। ठीक है, विद्युत लेपन भी बताया था।
तो यहाँ पर देखिए धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। ठीक है, किसी धातु की किसी अन्य धातु पर बारीक पर चढ़ाना धातु लेपन कहलाता है या विद्युत लेपन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए ये किस प्रकार का प्रभाव होता है। ठीक है, तो बैटरी जो बैटरी के अंदर जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार की, मैंने आपको बताया था कि जो सेल और बैटरी है वो विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती है। तो पूरा चैप्टर ही रासायनिक प्रभाव के ऊपर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती होता है। ठीक है, किसके समानुपाती होता है, मैंने अभी बताया था m इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, क्या है ये, वोल्टेज के नहीं, केवल समय के नहीं, केवल धारा के मान के नहीं, धारा की मात्रा के। जी हाँ, ऑप्शन मेरा डी यहाँ पर सही होगा, धारा की मात्रा के। क्योंकि टी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर कितने समय के लिए वो धारा प्रवाहित हुई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे जो क्वेश्चंस हो गए, ये हमारे क्वेश्चन हो गए इस पर आधारित। इनको आप अच्छे से एक बार अध्ययन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर पूछी जाए तो आप सही आंसर लगा सकें। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन को, और नए नए वीडियो आप देखते रहिए, पुराना रिवीजन भी करते रहिएगा, बुक्स भी पढ़ते रहिएगा। मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।